हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बालाजी मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट पर फिर से स्वागत करते हैं। आज एक नई जानकारी के साथ हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम है आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, जिसकी एग्जाम 11, 12 और 13 मार्च को अलग अलग शिफ्टों के अंदर हुई थी। बात करेंगे कि पेपर का लेवल क्या रहा, आंसर की आपको फाइनल आंसर की कब तक देखने को मिलेगी और आप सभी का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, तमाम चीज़ों को लेकर मैं बात करूंगा। और इसी के साथ मैं बात करूंगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी। मेन डाउट है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, उसको लेकर भी मैं बात करूंगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करना ताकि सभी के पास एक सही और सटीक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, जिसकी एग्जाम लगभग कब हुई थी? 11, 12 और 13 मार्च को एग्जाम हुई थी, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो बात करते हैं पहले एग्जाम का ओवरव्यू को लेकर। तो आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के अंदर एग्जाम के अंदर काफी स्टूडेंट अपीयर हुए थे, पहली बात तो ये है ना। अब बात करते हैं पेपर लेवल की। तो पेपर लेवल की बात करूं तो पेपर लेवल अपन मॉडरेट मान सकते हैं। पेपर लेवल मॉडरेट रहा, कुछ शिफ्टों के अंदर थोड़ा इजी रहा और कुछ के अंदर थोड़ा टफ भी रहा। नॉन नर्सिंग ज़्यादा टफ देखने को मिली है नर्सिंग के बजाय। और एक बात का ध्यान रखना है कि जिस स्टूडेंट के नॉन नर्सिंग टफ है वो सभी स्टूडेंटों के लिए टफ है, क्योंकि सभी ने नर्सिंग की है, सभी ने बीएससी नर्सिंग की है। तो बीएससी नर्सिंग का सिलेबस ज़रूर ऊपर नीचे हो सकता है स्टूडेंटों का, पर नॉन नर्सिंग के अंदर जो प्रिपरेशन होती है सभी स्टूडेंटों की लगभग ऑलमोस्ट सेम होती है। तो नॉन नर्सिंग के अंदर आपको ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है। और पेपर के लेवल की बात करूँ तो सबसे पहले मॉडरेट रहा है ना। और सभी जोन की कट ऑफ अलग अलग जाएगी, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और सभी शिफ्टों का एक नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपकी एक नई कट ऑफ बनेगी। तो नॉर्मलाइजेशन में कुछ कैटेगरी के अंदर यानी कुछ शिफ्टों के अंदर नंबर बढ़ भी सकते हैं, कुछ के अंदर घट भी सकते हैं। एक बार अगर मैं जोन वाइज पोस्टों की बताऊं डिटेल, तो कोलकाता के अंदर 56 पोस्ट थी, चेन्नई के अंदर 43 पोस्ट थी, मुंबई के अंदर 43 थी, पटना के अंदर 23 पोस्ट थी और बिलासपुर के अंदर 10 पोस्ट थी, है ना। इनके लिए आपकी एग्जाम हुई थी। तो बात करूं तो कट ऑफ में जोन वाइज वेरी करेगी। इसके अलावा पेपर का लेवल मॉडरेट रहा, है ना। कुछ सेक्शन इसके अंदर थोड़े टफ थे, जैसे कि नॉन नर्सिंग वाला पार्ट पोर्शन वगैरह। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेकर, एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। उससे पहले मैं बताऊं आंसर की के बारे में कि आपके आंसर की कब तक आएगी। आंसर की बात करूं तो आपको आंसर की जो ऑफिशियली आंसर की है वो 25 मार्च, ध्यान रखना 25 मार्च के आसपास आपको ऑफिशियल आंसर की देखने को मिलेगी। इस बात का आप सभी को ध्यान रखना है, 25 मार्च के आसपास आपको ऑफिशियल आंसर की देखने को मिलेगी। इसी के साथ अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में मैं बात करूंगा, जिसके अंदर आप +-2 या 5 मान सकते हैं, है ना। ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये बात पक्का मान के चलना। +-2 देखने को मिलेगा। यूआर कैटेगरी के अंदर बात करूं तो 72 से 78 मान के चलना। ओबीसी के अंदर 68 से 72, ईडब्ल्यूएस के अंदर 65 to 70, एससी के अंदर 58 से 65 तक, और एससी के अंदर 58 से 65 और एसटी के अंदर 55 से और 62 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। इसके अंदर आप +-5 मान सकते हैं, इससे ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये एक कट ऑफ का आइडिया जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, काफ़ी एनालिसिस करने के बाद में पता चला है ज़्यादातर स्टूडेंटों की अगर अटेम्प्टिंग की बात करूँ तो 70 से 80 के बीच में रही है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपके सारे डाउट क्लियर करने का प्रयास किया। आपके आंसर की 25 मार्च के आसपास आने की उम्मीद है। आपके कट ऑफ के बारे में मैंने बता दिया। यूआर में जिसके 72 से 78 के नंबर बीच हैं, ओबीसी के अंदर 68 से 72, ईडब्ल्यूएस के अंदर 65 से 70, एससी के अंदर 58 से 65, एसटी के अंदर 55 से 62, यानी कि 55 से 62 ये कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ मैं रिजल्ट की भी अगर एक डेट बताने की बात करूं कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा, तो आप सभी का जो रिजल्ट है वो अप्रैल के लास्ट के अंदर देखने को मिलेगा। अप्रैल लास्ट या ज़्यादा डिले होता है तो मई फर्स्ट के अंदर आपका रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा, है ना। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने साझा करने की कोशिश की। वीडियो चलेगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं किसी इसी प्रकार की कोई नए अपडेट के साथ।
थैंक यू।